मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की ने आज आप सुनिए अफ्रीकी अमेरिकी कवि और एक्टिविस्ट ई एथलबर्ट मिलर की कुछ कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद किया है सुप्रसिद्ध कवि और रंगकर्मी राजेश चंद्र ने। तो आइए सुनते हैं ई एथलबर्ट मिलर की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है प्रतिरोध का दिन, शांति की रात। जनरल जब भी तुम्हें अपने घर बुलाएं, तुम उन्हें सलाम मत करना बिल्कुल भी। जब वो कहे तुमसे कि माफ कर दो उन्हें, मत माफ करना तुम कभी उनको। यहां कितनी ज्यादा हैं गुमनाम कब्रें, मगर फूल कितने कम बचे हैं। टूटे हुए परिवार और हड्डियां टूटी हुई बिखरी हैं समूचे देश दुनिया भर में जहां रहते हैं हम। जब भी वो तुमको अपने घर बुलाएं, मत करना कोशिश भी, और हाथ भी मत लगाना उन चीजों को जो नजर आए वहां तुमको नहीं। घर केवल तभी लौटना जब वापस ले लेना वो सब कुछ जिन्हें खोया है तुमने। शर्त केवल यही होगी लौटने की कि सब कुछ वापस पाना है तुम्हें। प्रतिरोध का दिन, शांति की रात, चिली के लिए। प्रतिरोध का दिन, शांति की रात, चिली के लिए। और अब सुनिए एथलबर्ट मिलर की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैराथन। ये एक अजीब समय है जो पाता है मुझे टहलते हुए अल सुबह रोज ही। नींद की मुर्दनी जाग रही है इस दुनिया में। सुनसान पार्क भर गए हैं प्रेमहीन अजनबियों से, इमारतें धूसर और एकाकी। अब अंत के आसपास इस दशक के मैं गवाह हूं अपने 20वें के अवसान का एक वायदा अदृश्य। यह एक अजीब समय है जो पाता है मुझे टहलते हुए अल सुबह रोज ही। नींद की मुर्दनी जाग रही है इस दुनिया में। सुनसान पार्क भर गए हैं प्रेमीहीन अजनबियों से, इमारतें धूसर और एकाकी। अब अंत के आसपास इस दशक के मैं गवाह हूं अपने 20वें के अवसान का एक वायदा अदृश्य। मैं भागता हूं निरुद्देश्य सा, काफी दूर उत्तरी किनारों से। मैं भागता हूं कुत्तों के भौंकने की गुम होती आवाज के साथ। मैं भूल चुका हूं गिनती मीलों की। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब न तो कुछ बहुत अधिक मायने रखता है और न ही बदलने वाला है कुछ भी। मैं भूल चुका हूं गिनती मीलों की। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब न तो कुछ बहुत अधिक मायने रखता है और न ही बदलने वाला है कुछ। और अब सुनिए एथलबर्ट मिलर की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मेलकम एक्स। मैं इस महीने मर जाऊंगा, किस तरह मुझे नहीं मालूम। अब भी बचा है बहुत सारा काम पूरा करने के लिए।
मैं चिंतित हूं, पर खुद के लिए नहीं, बेटी और दूसरी लड़कियों के लिए। कुछ रातें मैं जाग कर बिताऊंगा, खिड़की से बाहर देखते हुए, एक बंदूक अपने हाथ में लेकर। मुझे मालूम है कि कितने हिंसक हो सकते हैं लोग। मुझे मालूम है घृणा और विवेकहीनता के बारे में। कितने ही भाई हैं जो मुझ पर हमले की प्रतीक्षा में हैं। मैं जान दे दूंगा उनके लिए। मैं उन्हें प्रेम करूंगा, क्योंकि केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूं। मेरा अल्लाह मेरा गवाह जरूर बनेगा। मैं जान दे दूंगा उनके लिए। मैं उन्हें प्रेम करूंगा, क्योंकि मैं ही ऐसा कर सकता हूं। मेरा अल्लाह मेरा गवाह बनेगा। मेरा अल्लाह मेरा गवाह बनेगा। और अब सुनिए इथलबर्ट मिलर की एक और छोटी कविता। शीर्षक है नए दिनों के जश्न में है। मैं बाहर भागा कि देख सकूं पृथ्वी को, जो कि शुष्क थी खुद भी। मैंने आलिंगन किया हवा का, घास की सुरभि का, पेड़ों की सुषमा का। मैंने आलिंगन किया सूरज की रोशनी का, जो चमक रही थी आज पहली बार। मैं खुलकर हंसा, मैंने जी भर नृत्य किया, मैंने जमकर गीत गाए। मैं जश्न मना रहा हूं तुम्हारे और नए दिनों के आगमन का। मैं जश्न मना रहा हूं तुम्हारे और नए दिनों के आगमन का। और अब सुनिए इथलबर्ट मिलर की एक और कविता। कविता का शीर्षक है ये ग्रीक ऑमलेट कैसे और प्यूर्टो रिकन क्यों नहीं। हर सुबह मैं तलाश करता हूं तुम्हें व्यंजनों की सूची में। कहां है तुम्हारी आंखें और होठ, जंघाओं के लिए मेरे आदेश। मैं किस कदर भूखा हूं तुम्हारे सालन के लिए, और उस अदा के लिए जो खुलती है तुम्हारी चोली किसी अग्निशिखा की तरह। हर सुबह मैं तलाश करता हूं तुम्हें व्यंजनों की सूची में। कहां है तुम्हारी आंखें और होठ, जंघाओं के लिए मेरे आदेश। मैं किस कदर भूखा हूं तुम्हारे सालन के लिए, और उस अदा के लिए जो फूलती है तुम्हारी चोली किसी अग्निशिखा की तरह। और अब सुनिए इथलबर्ट मिलर की एक और कविता। कविता का शीर्षक है भूख। उसने देखा उसे अपनी थाली में भोजन लेकर जाते हुए, और वो चला गया। वो देखना चाहता था भोजन को उसके होठों तक जाते हुए, और इसके अलावा भी वो चाहता था उसके अंदर होना, वैसा ही रुचिकर होना जैसा कि वो भोजन था। भूख लगाई थी उसको, और खुद भी तो भूखा था वो। भूख लगाई थी उसको, खुद भी तो भूखा था वो। और अब सुनिए इथलबर्ट मिलर की एक और कविता। कविता का शीर्षक है भूगोल। मेरी 4 साल की बेटी घर लौटती है स्कूल से। बस्ते में दुनिया का एक मानचित्र लिए। ये अफ्रीका है, वो मुझे बताती है।
यही वो जगह है जहां रहते हैं हम। डैडी, आप देखना चाहते हैं मुझे रंग भरते हुए दुनिया के बाकी बचे हुए हिस्सों में? मैं देखता हूं अपलकों से रंग भरते हुए यूरोप और समूचा अटलांटिक लाल। मैं उसकी हिम्मत बढ़ाता हूं कि वो प्रयोग करे नीले और हरे रंग का, लेकिन वो मना कर देती है। वो देखती है दुनिया को अपनी ही भूरी आंखों से। मेरी बेटी रंग भरना छोड़ देती है और अपना नाम लिखती है मानचित्र के शीर्ष पर। जैस्मिन, उसके होठ बुदबुदाते हैं किसी नन्हे कोलंबस की तरह। फिर वो उन्हें गोल कर लेती है अचरज के साथ।